नीले पगड़ी पहने हैं, अपना बीएसपी का झंडा और साथ में टीका लगा रखे हैं। यही टीका लगा के भगवा वाले भी प्रचार कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, मैं सर्व ब्राह्मण सभा का प्रदेश महामंत्री भी हूँ। क्या बात। भाजपा कहती है कि हमने सारे ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। सुन लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। बताइए बताइए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं हम, जहां से आज बसपा सुप्रीमो जो है वो अपनी चुनावी जनसभा को आयोजित कर रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली हैं और जैसा कि उनका नारा है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, जिसमें सर्व समाज को साथ लेकर चलने की लगातार वो बात कर रही हैं, तो उसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ हर समाज के जो लोग हैं वो मिलेंगे, जिससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बसपा है उसका सर्वजन हिताय का और सबको साथ लेकर चलने का जो सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका नाम? हरजिंदर सिंह। कहाँ से आए सर? मैं लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी। सर, मंत्री जी के बेटे का स्वागत किए? हाँ जी। मंत्री जी के बेटे आए, छूट के स्वागत किए? नहीं, स्वागत उनका क्या करेंगे जी। पहले चरण के चुनाव हुए जिसमें किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादा रोल था, उसके बाद मंत्री जी के बेटे छूट गए, तो अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को? अभी भी तो चुनाव बाकी है। हाँ जी, किसानों का फर्क तो पड़ेगा ही। जब किसानों की हत्या हुई है तो किसानों के दिलों में तो दर्द है ही, है ना। तो अभी लखीमपुर खीरी मेरे ख्याल से चौथे चरण में है। हाँ, चौथे चरण में होगा। वहाँ से बसपा की कितनी उम्मीदें लग रही हैं आपको? पूरी हम 8 सीटें जीतेंगे जी। आज सीतापुर में प्रधानमंत्री भी पहुँच रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ से भाजपा लगातार कोशिशें भी कर रही हैं। ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए उन्होंने अब तक मंत्री जी को अपने पद पे बरकरार रखा है, हटाया नहीं है। तो क्या लग रहा है, ब्राह्मण जाएंगे उनकी तरफ? नहीं जी, वो ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण हमारे साथ भी हैं। नीलकमल वाजपेयी। वाजपेयी जी। तो ये बताइए, क्या लग रहा है, बसपा की कितनी उम्मीदें हैं? बसपा हमारी जो है 252 सीटें हर हालत में जीत रही है। 252? 252 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। 252 सीट जीत रही है। टारगेट लेके आए आप? टारगेट लेके आए आप? टारगेट लेके नहीं, हम 100% इसको लिख लीजिए कि हमने कभी रेतों पे नहीं लिखा है, सदैव पत्थरों पे लिखना सीखा है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है 252 सीट 100% जीत के जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ने का अगर कोई काम करेगा तो बहुजन समाज पार्टी ही करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास सर्व समाज का वोट बैंक है और सर्व समाज का वोट बैंक जो होता है वही सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ सकता है। हमारे पास जो है जो टारगेट है वो आज का टारगेट नहीं है। हम 5 साल से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और पार्टियां जो है चुनाव के समय दिखाई पड़ती हैं और हम बराबर से मैदान में रहते हैं। हमारा जो मिशनरी का कार्यकर्ता होता है वो कभी भी आपको सड़क पे चिल्लाते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग कैडर के आदमी हैं, हम लोग बहन जी के आदेशानुसार ही काम करते हैं। हमारी आज हमारे पूरे लखनऊ मंडल की जो मीटिंग हो रही है, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित है बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज हरदोई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मैं अपने हरदोई जिले के अंदर 6 सीटें विधानसभा की जीत रहा हूँ। मैं जो लिख के कह के जा रहा हूँ, इस बात को आप कहिएगा कि मैं एक कार्यकर्ता हमको मिला था, उसने क्या कहा था। हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देंगे। ये जो कह रहे हैं, ये लोग कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी आज जमीन पे लड़ रही है, ये कोई भी नहीं लड़ रहे। क्या कोई मीडिया वाले ने ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये नेता आज सम्मिलित हुआ है? कल जयंत चौधरी आए, बहन जी से मुलाकात की, क्या किसी मीडिया वाले ने दिखलाया? इतने विधायक, इतने मंत्री टूट के आए, क्या किसी मीडिया ने दिखलाया? अगर किसी पार्टी में कुत्ता तक चला जाता है तो मीडिया हवा काट देती है, पर हमारे पार्टी के अंदर जब कोई आता है तो मीडिया दिखाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सब बहुजन समाज पार्टी से इस समय डरी हुई हैं, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। पिछली बार जो हमारा परसेंटेज 2-3% कम रह गया था, इसके कारण हम लोग कमजोर हो गए थे। आज हमारा संगठन पूरी तरीके से मुस्तैदी से एक एक सीट को लड़ रहा है, हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है। हमारी बहन जी ने कहीं किसी सीट के ऊपर गुंडे लफंगे को टिकट नहीं दी है, जमीनी आदमियों को टिकट दी है जो जमीन पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आप खुद देख रही हैं, क्योंकि आप जो देख रही हैं, ये जो यहाँ पे पब्लिक चल के लखीमपुर शाहजहांपुर से यहाँ आई है तो बहन जी के स्नेह प्रेम से ही आई है यहाँ पे। वाजपेयी जी हमको सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं, पहले ही सब बताए जा रहे हैं एकदम। पहले तो ये देखिए कि नीले के साथ टीका क्या जच रहा है। हाँ, नीले पगड़ी पहने हैं, अपना बीएसपी का झंडा और साथ में टीका लगा रखे हैं।
यही टीका लगा के भगवा वाले भी प्रचार कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, मैं सर्व ब्राह्मण सभा का प्रदेश महामंत्री भी हूँ। क्या बात। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ सर्व ब्राह्मण सभा से। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को एकजुट करके बसपा की ओर मोड़ रहा हूँ। मैं हरदोई विधानसभा का 156 का प्रभारी हूँ। मुझको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है। मैं आज से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव के समय नहीं लड़ रहा हूँ। भाजपा कहती है कि हमने सारे ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। सुन लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। बताइए बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है। ब्राह्मणों को हमेशा हर जगह पर लज्जित और बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का हित है। ब्राह्मण को सदैव आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। सन 2007 में जब हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को विधायक बनाना और उनको मंत्री बनाना, राज्य मंत्री बनाना और राज्यसभा बनाना, ये सब बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और पार्टियां तो ब्राह्मणों को इस्तेमाल करती रही हैं। आज तक हमको भारतीय जनता पार्टी में बताइएगा, जिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह सरकार बनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और भी ब्राह्मण नेताओं को आगे करके अपना झंडा बुलंद किया था, उन ब्राह्मण नेताओं को इन्होंने पीछे करने का काम किया। आप हकीकत देख रही होंगी। आज ब्राह्मणों का कोई काम नहीं रह गया। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको 5 साल वनवास झिलवाया। आज उनको ज्वाइंट कमेटी का अध्यक्ष बना के बैठा दिया कि सिर्फ नाम के लिए कि ब्राह्मण देखे कि ब्राह्मण बैठा हुआ है। बाकी ब्राह्मण को कोई आगे नहीं बढ़ाया है, सिर्फ ब्राह्मणों का तिरस्कार किया। क्या बात कर रहे हैं। तभी जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। आइए आइए, जितिन प्रसाद नंबर 1 का दलाल है। आपको ये मालूम है? इसका खानदान भर जिंदगी भर कांग्रेस में लगा रहा। ये चापलूस है। ये ब्राह्मणों को रथ लेके जब निकले तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण को एकजुट करके हम भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इनको एक एमएलसी का और एक कैबिनेट मंत्री का लालच दे दिया गया और उन्होंने पूरे ब्राह्मण समुदाय को भाजपा के हाथ बेचने का काम किया। क्या ब्राह्मण समुदाय जितिन प्रसाद के घर में बना हुआ है? जितिन प्रसाद ने कितने ब्राह्मणों के लिए काम किया, हमको बताइए। जिस गृह परिषद से ये शाहजहांपुर से रहने वाले हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई, आपको मालूम है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सिर्फ लालच दिया जाता है सत्ता का और बाद में उनको दिखा के टरका देते हैं। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी होता है, क्योंकि आपसे मिलके लग रहा है मुझे। सुनिए, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी होता है। जब चाणक्य के रचयिता भगवान श्री आचार्य चाणक्य जी के वंशज हैं हमको किसी से राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। राजनीति हम खुद करना दूसरों को सिखाते हैं। नहीं आता वफाओं से दामन छुड़ा लेना, आएंगे काम सर्व समाज के किसी दिन आजमा लेना। क्योंकि ब्राह्मणों ने सर्व समाज का साथ देने का काम किया है। हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम किसी जात बिरादरी की बात नहीं करते हैं। बीजेपी का जो अपना चाणक्य लेके बैठे हैं बीजेपी वाले अमित शाह, इनको इनकी औकात हम दिखा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, इनको हमने जहाँ से चालू किया था, इनको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। इनको हम यहीं पे खत्म कर देंगे, इसके आगे ये नहीं जाएंगे। दिन रात प्रचार कर रहे हैं, थूक लगा लगा के पर्चा बांट रहे हैं लोगों को। जो ये थोक लगा के पर्चा बांट रहे हैं, इनको जनता थोक लगा के ही हटा देगी, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, भाजपा का वोट गाय चढ़ गई। हाँ, गांव देहात के अंदर आप निकल के जाइए, आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। किसान खेतों में पड़ा हुआ है, दिन में खेतों में रहता है, रात में हमारी माताएं बहनें खेतों पे रहती हैं। किसी भी प्रकार का अगर आप कहीं पे भी देख लीजिए, नौकरी पेशा वाला आदमी वो परेशान, बेरोजगार पढ़ा लिखा आदमी वो परेशान। इन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान पाकिस्तान का ही नारा लगाया है। कहीं पे सही मुद्दे पर ये बात नहीं करते हैं, रोजगार की ये बात नहीं करते हैं। महंगाई, हिंदुओं को सुरक्षित करना भी तो जरूरी है। अरे हिंदू तो हमेशा सुरक्षित रहा, हिंदू कब बिगड़ा हमको बताइए। जब आए तभी हिंदू बना, इसके पहले हिंदू नहीं थे।
सुरक्षित नहीं था ना। क्या बात आप कर रही है, सुरक्षित नहीं थे? हमको किसने गुलाम बनाया? हमको गुलाम किसने बनाया? देश की आजादी सन 1947 को जब देश आजाद हुआ था तब कितने आरएसएस वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमको बताइए। कितनों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कितनों ने देश के लिए कुर्बानी दी। जो देश के लिए मर गए उनका तुम नाम नहीं लेते हो, कहते हो हम देश के लिए कर रहे हैं। तुम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, तुम देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हो। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम आरएसएस के गुलाम होने जा रहे हैं। राष्ट्रहित की बात करती है बीजेपी। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, जिस आन मान मर्यादा का प्रभुदान रहे अभिमान रहे। क्या हमको देश के जीत के लिए या अपने धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके उनसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत पड़ेगी? हम जब भाजपा के झंडे को पकड़ लेंगे या भाजपा की सदस्यता ले लेंगे तभी हम हिंदूवादी कहे जाएंगे। क्या बसपा में ये लोग बैठे हुए हैं ये हिंदू नहीं है? चमार हिंदू नहीं है, पासी हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है, गडरिया पाल कस्बा सक्या सैनी ये हिंदू नहीं है। खाली वही हिंदू है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी ये क्या संग्राम कर रहे हैं? ये भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए लड़ रही है हमारी बहन जी, जो एक महिला होते हुए पूरे ऑल इंडिया के अंदर नीले झंडे को लहरा रही है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पूरा दिल्ली की कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है। मानती हो हमारी बात? नहीं मानती। अरे कैसे नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक अकेली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती ने भाजपा को नीचा दिखाने का काम किया है। हाँ, ये आप अपने दिमाग पे रख लीजिए। और जो इतना सारा मंदिर बनवा लिए हैं पंडित जी, हमारे दरवाजे पे मंदिर बना हुआ है, हम उस पे जल नहीं चढ़ा पाते हैं। अरे इतना प्रचार में व्यस्त है। फिर वही बात, भाजपा सरकार में सबसे बड़ा घोटाला गंगा घोटाला, कोविड घोटाला, राम मंदिर घोटाला। भाजपा ने राम मंदिर के लिए क्या किया? इतने दिन में तो हाईवे बन के तैयार हो गया, राम मंदिर की नींव नहीं बनवा पाए। अरबों खरबों रुपए का तुमने चंदा इकट्ठा किया, उसका हिसाब किसके पास? 5 साल पैसा रोक दोगे, उसका ब्याज जाएगा किसके पास? पूरी अयोध्या परेशान त्राहिमाम कर रही है। आप जाते हैं अयोध्या, पंडा लोगों के तखत हटा दिए जाते हैं, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। अयोध्या तुम्हारा ही नहीं है, अयोध्या उस जमाने से चला आ रहा है जब राम जन्मभूमि से चला आया। ये मुद्दा खाली तुम्हारा ही नहीं है, ये सर्व समाज का मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है? अरे इसकी लड़ाई तो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। मंदिर तो है, मंदिर रहेगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही है, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। भाजपा तो आज भी नहीं चाहती है कि मंदिर बने, क्योंकि मंदिर बन जाएगा मुद्दा खत्म हो जाएगा। आज भी ये क्या कर रहे हैं हमको बताइए? काशी विश्वनाथ तो बना के दिया ना कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं देखे? गए नहीं घूमने? आपको ये मालूम है इन लोगों ने कितने मंदिर कब्जा किए हैं? आप ताजा कॉरिडोर की बात कर रही है, मथुरा की बात कर रही है, अयोध्या की बात कर रही है। मैं हरदोई जिले की बात कर रहा हूँ। हरदोई जिले में कितने मंदिर कब्जा किए गए आपको मालूम है? क्या कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हटा के वहाँ दुकान बना सकता है? जिस जगह पे मूर्ति विराजमान कर दी जाएगी, क्या उस मूर्ति को हटाया जा सकता है? तो ये मूर्तियों को हटाते हैं? मूर्ति को हटा के वहाँ दुकानें बना दी गई और दूसरा बनाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मेन नेता लोग हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चला, क्या हरदोई जिले में बुलडोजर नहीं जा सकता है? पर नहीं जाएगा। जो आज तक भाजपा की जड़ों को उखाड़ने का काम करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों के नीचे बैठी हुई है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, हम विकास की गंगा बहाएंगे। तो गंगा में लाशें तैर रही, ये है उनका नारा। लाखों लाखों लाश तैर रही हैं, आपने देखे हैं। यही नारा है, विकास की गंगा बहाएंगे और गंगा में लाशों को बहाएंगे। उल्टा नारा है उनका। तो लोगों ने ये विकास देखा है ना? देखा है, तो इसमें 2022 में बदलाव करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, पूरी उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ। लेकिन फिर ये जो नारे दिए जा रहे हैं 300 पार 400 पार, इसका क्या? ये सब खोखले बातें हैं। अच्छा,
2007 से 2007 में जब सरकार आई थी तब भी तो ये कह रहे थे 300 के पार। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 206 सीटें से ला के आई थी, तो अब की भी लेके आई। तो आप कह रहे हैं कि जब हाथी चलता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन थर्राहट महसूस होती है। कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, इसको देख के लोग वोट करेंगे। अरे आपका नाम बताइए। प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी जी, हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हर समाज के लोग आए हुए हैं, मुस्लिम महिलाएं भी आई हुई हैं। महिलाओं में महंगाई बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, और सुरक्षा को लेके बीजेपी कहती है कि हमने महिला सुरक्षा इतनी प्रबल कर दी है कि महिलाएं रात को 12 बजे निकले, 1 बजे निकले, पूरी रात घर से बाहर रहे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, महिलाएं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगी, उनके सिवा कुछ नहीं। महंगाई आज 350-400 में सिलेंडर था, आज 1000 में है सिलेंडर, उसको देख के वोट करेंगी। महंगाई 70 रुपये किलो तेल था, आज 200 रुपये लीटर तेल है, उसको देख के वोट करेंगी। 70 रुपये 80 रुपये लीटर रिफाइंड था, आज 200 रुपये किलो रिफाइंड है, उसको देख के वोट करेंगी। किसानों के जो है खेत गायें चरी जा रही हैं, उसको देख के वोट करेंगी। तो ये सब देख के जो किसान परेशान है उसको देख के वोट हाथी वाला बटन दबाएगा। हमारे वहाँ चौथे चरण में वोट है, 23 तारीख को हाथी वाला बटन दबाएगा और सरकार पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।